हेलो बडीज। अर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अर्नेस्ट मायर दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। अर्नेस्ट मायर की बात करें तो उनका जो साइंटिफिक कैरियर था वो 80 साल का था, जिसमें इन्होंने रिसर्च किया था ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है कि इन्होंने जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज है ये दी थी। साथ ही साथ अर्नेस्ट मायर को 3 प्राइज दिए गए थे, जिन्हें हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। 3 प्राइज कौन कौन से थे? इसमें एक था बाल्जन प्राइज, जो इनको 1983 में दिया गया। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, जो कि इनको 1994 में दिया गया। और क्राफोर्ड प्राइज, जो इनको 1999 में दिया गया। इन तीनों प्राइज को एक साथ मिला के ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अर्नेस्ट मायर का जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ और इनकी डेथ 100 साल की एज में 2004 में हुई। तो ये दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में थे और 100 साल तक जिंदा रहे। तो अगली वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बडीज। हमारी अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी 17 से 18 लाख जातियां हमारी धरती पर हैं। अब हमारी धरती पर जितनी जातियां हैं उनका जो नंबर है, उनका जो टाइप है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी हमारी अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। अब इतनी सारी जातियां हैं तो इनके नाम को लेके कंफ्यूजन्स भी हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ टेक्निक्स बनाई हैं, कुछ सिस्टम बनाए हैं, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम हो और उसी नाम से उसे पूरी दुनिया में जाना जाए। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए ICBN नाम के कोड बनाए गए हैं। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स की अगर बात करें तो इनके लिए ICZN है, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है आप सभी जानते हैं, लिनियस के द्वारा दिया गया। बाइनोमियल सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म के नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है उसे जीनस या जेनेरिक नेम कहते हैं, जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज कहते हैं, जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया था, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगर हाथ से लिखा जा रहा है तो उससे अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली, मतलब जीनस और स्पीसीज के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। और अगर इनको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा, इनकी लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। क्लियर? साथ ही साथ जैसे अगर हम बात करें मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अब मैंजीफेरा इंडिका के बाद में लिन आता है, तो लिन बताता है कि ये जो मैंजीफेरा इंडिका नाम है, इसको पहली बार लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। यानी ऑथर का जो नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है और उसे एब्रीविएटेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन लिनियस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पूरा लिनियस नहीं लिखा जाता है, केवल लिन लिखा जाता है वहां पर। तो ये बाइनोमियल सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस के द्वारा इसको दिया गया था और यह सिस्टम पूरी दुनिया भर में इस समय यूज किया जा रहा है। हेलो बडीज। तो ये लगभग इम्पॉसिबल है सभी लिविंग के बारे में स्टडी करना। जैसे आप जानते हैं कि हमारी धरती पर 17 से 18 लाख जातियां हैं, तो सबके बारे में स्टडी करना लगभग नामुमकिन है। तो इसे पॉसिबल करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम ऑर्गेनिज्म को जान पाएं। तो इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा किसी भी चीज को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कुछ आसान सी कैटेगरीज के आधार पे। जैसे कि
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट को 3 पेयर ऑफ लेग के आधार पे हम आसानी से इंसेक्टा नाम के ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मैमल्स के बारे में, तो मैमल्स में मैमरी ग्लैंड का कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये जितने भी नाम हैं, जैसे मैमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, इनके लिए साइंटिस्ट ने एक नाम बनाया, इन्हें टैक्सा के नाम से जाना जाता है। टैक्सा एक प्लूरल फॉर्म है जिसे सिंगुलर फॉर्म में टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर के आधार पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टैक्सा में प्लेस करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे कि हम एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर्स के आधार पे ह्यूमन को मैमेलिया नाम के एक टैक्सॉन में प्लेस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानेंगे। 4 प्रोसेस हैं जिन्हें टैक्सोनॉमी का बेसिक माना जाता है। दीज आर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। These 4 processes are basic to taxonomy। अभी जो टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है, हमारे जो पूर्वज हैं बहुत पुराने समय से ये टैक्सोनॉमी करते आए हैं। लेकिन शुरुआत के समय में जो टैक्सोनॉमी होता था वो ह्यूमन अपनी जरूरतों के आधार पे करता था, अपनी बेसिक नीड के आधार पे करता था। बेसिक नीड कौन सी? रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के आधार पे किया करता था। यानी शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन थे, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे, वो यूजेस पर आधारित हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो ना केवल यूज को बल्कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को, साथ ही सेल के स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंटल प्रोसेस को, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखते हैं और इनके आधार पर टैक्सोनॉमी करते हैं। इसी तरह से एक ब्रांच हमारे पास है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो है, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में सिस्टमैटिक तरीके से उनकी डाइवर्सिटी को हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उनके बीच किस तरह का रिलेशन है ये भी हम पता लगाना चाहते हैं। यानी सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट उनका कैटेगरीज में करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म और उनके जो डाइवर्सिटीज है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनका क्या रिलेशन है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लिनियस की बात करें तो लिनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरस का नाम रखा था, और इसी सिस्टमा से ही सिस्टमैटिक्स वर्ड की ओरिजिन हुई है। तो यहां पर सिस्टमैटिक्स की बात करें तो यहां पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये जो सिस्टमैटिक्स है ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लैटिन वर्ड सिस्टमा से सिस्टमैटिक्स वर्ड बना है और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक लिखी थी, ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। टैक्सा प्लूरल फॉर्म है, टैक्सॉन सिंगुलर फॉर्म है, ये बात भी अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। हेलो बडीज, तो आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की जरूरत होती है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो किंगडम से हम शुरू करेंगे। किंगडम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन आएगा। फाइलम एनिमल के केस में यूज करेंगे और डिवीजन प्लांट के केस में यूज करेंगे। इसके बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद फैमिली आएगी, फैमिली के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद स्पीसीज आएगी। तो ये जो डिसेंडिंग अरेंजमेंट है किंगडम से स्पीसीज की तरफ, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएं तो इसे हम असेंडिंग अरेंजमेंट कहेंगे। तो इन कैटेगरीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जानते हैं। और इन जितनी भी टैक्सा हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम से या रैंक के नाम से या टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। यानी जो स्पीसीज है वो एक रैंक या टैक्सॉन है, जीनस एक रैंक या टैक्सॉन है, फैमिली एक रैंक या टैक्सॉन है, ऑर्डर एक रैंक या टैक्सॉन है, क्लास एक रैंक या टैक्सॉन है, फाइलम एक रैंक या टैक्सॉन है। इसी तरह किंगडम की बात करें तो भी रैंक या टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो इसे असेंडिंग अरेंजमेंट कहेंगे। और स्पीसीज की अगर बात की जाए तो स्पीसीज में जैसे अगर हम
मैंगो की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, और लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा लियो है। तो यहाँ पर जो इंडिका हो गए, ट्यूबरोसम हो गए, लियो हो गए, ये एक स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक जैसी जो स्पीसीज होती हैं, जो रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, उन्हें एक ही जीनस के अंदर प्लेस किया जाता है। जैसे एक जीनस है जिसे हम लोग कहते हैं पैंथेरा। अब पैंथेरा जीनस के अंदर 3 अलग अलग जातियां लायन, लेपर्ड और टाइगर को रखा गया है। लायन, टाइगर, लेपर्ड 3 अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन तीनों को एक ही जीनस के अंदर रखा गया है कुछ कॉमन फीचर्स के आधार पे। जैसे लायन की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा लियो है, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पैराडस है, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। इसी तरह अगर हम बात करें पोटैटो के बारे में तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम है। मकोई की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये सोलेनम नाइग्रम है। तो यहां पर अगर हम नाइग्रम की बात करें और अगर हम ब्रिंजल की बात करें तो उसका नाम सोलेनम मिलोंजिना है। तो जो नाइग्रम हो गया, मिलोंजिना हो गया या फिर ट्यूबरोसम हो गया, ये 3 अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट हैं जिन्हें एक ही जीनस सोलेनम के अंदर प्लेस किया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पोटैटो है, ब्रिंजल है, मकोई है, ये रिलेटेड स्पीसीज हैं, इसीलिए इन्हें एक जीनस के अंदर प्लेस किया गया है। अब जो रिलेटेड जेनरा होते हैं उन्हें एक ही फैमिली के अंदर प्लेस किया जाता है। जैसे अगर हम सोलेनम की बात करें, ये एक जीनस है, पिटूनिया एक जीनस है, धतूरा एक जीनस है। ये 3 अलग जेनरा हैं। अब इन तीनों जेनरा को एक ही फैमिली सोलेनेसी के अंदर प्लेस किया गया है, क्योंकि जो पिटूनिया, धतूरा और सोलेनम है, इनके फीचर एक जैसे हैं, कॉमन कैरेक्टर हैं, इसलिए इन्हें एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है। इसी तरह अगर हम पैंथेरा की बात करें जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, इसी तरह अगर हम कैट की बात करें तो कैट का जो जीनस है वो फेलिस है, कैट का साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका है। तो जो पैंथेरा जीनस है और जो फेलिस जीनस है, इन दोनों जेनरा को एक ही फैमिली फेलिडी के अंदर रखा गया है। अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग की जो फैमिली उसका नाम कैनिडी है, यानी जो कैट और डॉग हैं दोनों अलग अलग फैमिलीज के अंदर हैं, क्योंकि दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। हेलो बडीज, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीसीज के बारे में, जीनस के बारे में और फैमिलीज के बारे में। हमने सीखा कि एक जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है, एक फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है। उसी तरह से जो रिलेटेड फैमिलीज होती हैं उन्हें एक ही ऑर्डर के अंदर प्लेस किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 फैमिलीज हैं हमारे पास, एक है सोलेनेसी जो कि पोटैटो की फैमिली है और एक है कान्वोल्यूलेसी फैमिली जो कि स्वीट पोटैटो की फैमिली है। तो सोलेनेसी और कान्वोल्यूलेसी इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में रखा गया जिसे कहते हैं पॉलीमोनियल्स। तो सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्यूलेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो सकता है। इसी तरह से कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड इनकी फैमिली फेलिडी है, डॉग की फैमिली कैनिडी है। इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर कार्निओरा के अंदर रखा गया है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है, यानी डॉग और कैट का ऑर्डर सेम है, हमारा ऑर्डर उनसे अलग है। अब जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं उन्हें एक ही क्लास के अंदर रखा जाता है। जैसे प्राइमेटा नाम का जो ऑर्डर है वो मंकी का ऑर्डर है, मैन का ऑर्डर है, गोरिल्ला का ऑर्डर है, गिब्बन का ऑर्डर है। कार्निओरा ऑर्डर की बात करें तो कार्निओरा जो ऑर्डर है वो टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट, डॉग का ऑर्डर है। अब इन दोनों ही ऑर्डर को, यानी हमारा जो ऑर्डर है प्राइमेटा और कैट, डॉग, लायन, टाइगर, लेपर्ड का जो ऑर्डर है कार्निओरा, दोनों को एक ही क्लास मैमेलिया के अंदर रखा गया है। मैमेलिया में क्यों रखा गया इन्हें? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर हैं वो रिलेटेड हैं, तो रिलेटेड ऑर्डर को एक ही क्लास के अंदर रख दिया गया। अब जो रिलेटेड क्लासेस होते हैं उन्हें एक ही फाइलम में रखते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें, प्लांट के केस में रिलेटेड क्लासेस को एक ही डिवीजन के अंदर रखते हैं। जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो क्लास है वो डाइकॉटिलिडनी है और वीट का, गेहूं का जो क्लास है वो मोनोकॉटिलिडनी है। अब डाइकॉटिलिडनी क्लास और मोनोकॉटिलिडनी क्लास को एक ही डिवीजन में रखा गया है
एंजियोस्पर्मी में। इसी तरह से एनिमल के केस में जो मैमेलिया नाम का क्लास है, मैमेलिया की अगर हम बात करें तो मैमेलिया क्लास को फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड के साथ में एक ही फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। तो कॉर्डेटा के अंदर रिलेटेड क्लासेस फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल आ जाते हैं, और एंजियोस्पर्मी डिवीजन के अंदर डाइकॉटिलिडनी और मोनोकॉटिलिडनी क्लासेस आ जाते हैं। अब जो रिलेटेड फाइला होते हैं उन्हें एक ही किंगडम में रखते हैं एनिमल के केस में। प्लांट के केस में जो रिलेटेड डिविजन्स होते हैं उन्हें एक ही किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। जैसे एक फाइलम है, हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो उसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। तो कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक के जो 11 फाइला इन्हें एक ही किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। इसी तरह से अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो एल्गिक डिवीजन है, ब्रायोफाइट दूसरा डिवीजन है, टेरिडोफाइट तीसरा डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म चौथा डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी पांचवा डिवीजन है। इन पांचों डिवीजन को एक ही किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया है। तो जो रिलेटेड स्पीसीज होती हैं उन्हें एक ही जीनस में रखते हैं, रिलेटेड जेनरा को एक ही फैमिली के अंदर रखा जाता है, रिलेटेड फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में रखते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स को एक ही क्लास में रखते हैं, रिलेटेड क्लासेस को एनिमल के केस में एक ही फाइलम में प्लेस करते हैं, और प्लांट के केस में रिलेटेड क्लासेस को एक ही डिवीजन में रखते हैं। अब एनिमल के केस में रिलेटेड फाइला को एक ही किंगडम में रखते हैं, और प्लांट के केस में जो रिलेटेड डिवीजन्स होते हैं उन्हें एक ही किंगडम के अंदर प्लेस किया जाता है। तो ये पूरी हायरार्की की कहानी हो गई। जो 7 कैटेगरीज हैं, सारी कैटेगरीज मैंने यहां पर आपको डिफाइन कर दी। जो मेन चीजें वो आपको ध्यान रखनी थी। अब अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, यानी असेंडिंग मैनर में जाते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। और जब कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो डिफिकल्टी है ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशन बनाने में वो ज्यादा कठिन होती जाएगी, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, यानी क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ज्यादा जटिल हो जाएगा। जितनी लोअर टैक्सॉन की हम बात करें, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं मतलब हम लोअर टैक्सॉन की तरफ जा रहे हैं, तो जितना लोअर टैक्सॉन पे हम कंपेयर करेंगे वहां पर सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, और अगर हम हायर टैक्सॉन की तरफ जाएंगे तो वहां पर सिमिलैरिटीज कम होंगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर और फैमिली में कहां पर सिमिलैरिटी ज्यादा है, तो आपको यह चेक करना कि जो लोअर टैक्सॉन होगा वहां सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, यानी ऑर्डर की तुलना में फैमिली के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी भी सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए फैमिली और जीनस का, तो जीनस जो कि लोअर टैक्सॉन है फैमिली की तुलना में, तो जीनस के लेवल पे सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। इसी तरह एग्जाम में पूछा गया फाइलम और ऑर्डर के बारे में, तो फाइलम हायर टैक्सॉन है, ऑर्डर लोअर टैक्सॉन है, तो ऑर्डर के लेवल पे सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए एग्जाम में, आपको दिया गया क्लास, दिया गया ऑर्डर, दिया गया जीनस, दिया गया किंगडम, दिया गया, तो जो ऑप्शन दिए जाएं और पूछा इनमें कहां पर सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे लोअर टैक्सॉन चेक करो। जो 4 ऑप्शन मैंने बताया इनमें जीनस सबसे लोअर है, यानी जीनस के लेवल पे सिमिलरिटी सबसे ज्यादा होंगी। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म और उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से याद करिएगा। ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अब बात करते हैं फैमिलीज के बारे में। तो ह्यूमन की जो फैमिली है उसका नाम है होमिनिडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस फ्लाई की फैमिली नीट में पूछी जा चुकी है, म्यूसिडी फैमिली। मैंगो की फैमिली का नाम है एनाकार्डिएसी। वीट की फैमिली का नाम है पोएसी। कैट की फैमिली का नाम है फेलिडी। डॉग की फैमिली का नाम है कैनिडी। लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनकी फैमिली भी कैट की तरह ही फेलिडी ही है। अगर हम बात करते हैं पोटैटो के बारे में, धतूरा के बारे में, पिटूनिया के बारे में, तो इनकी फैमिली का नाम है सोलेनेसी। अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में।
मैन का जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा है। मैंगो का ऑर्डर सैपिंडेल्स है। वीट का ऑर्डर पोएल्स है। अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का जो ऑर्डर है वो पॉलीमोनियल्स है। स्वीट पोटैटो का ऑर्डर भी पॉलीमोनियल्स है। स्वीट पोटैटो की जो फैमिली है उसका नाम कान्वोल्यूलेसी है। क्लास की बात करें तो मैन का जो क्लास है वो मैमेलिया है। हाउस फ्लाई का क्लास इंसेक्टा है। मैंगो का क्लास डाइकॉटिलिडनी है। वीट का क्लास मोनोकॉटिलिडनी है। इसी तरह से अगर हम बात करें गोरिल्ला के बारे में, गिब्बन के बारे में, मंकीज के बारे में, तो इनका क्लास भी मैमेलिया है। डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनका क्लास भी मैमेलिया है। अगर हम कैट, डॉग, लायन, टाइगर, लेपर्ड की बात करें तो इनका ऑर्डर का नाम कॉर्निवोरा है। ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेटा है, लेकिन इन्हें एक ही क्लास मैमेलिया के अंदर प्लेस किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें पोटैटो के बारे में, धतूरा के बारे में, पिटूनिया के बारे में, स्वीट पोटैटो के बारे में, तो इन सभी को एक ही क्लास डाइकॉटिलिडनी के अंदर प्लेस किया गया है। जबकि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, इन्हें मोनोकॉटिलिडनी क्लास के अंदर प्लेस किया गया है। अब ह्यूमन के फाइलम को अगर देखें तो ये कॉर्डेटा नाम का फाइलम है। कॉर्डेटा फाइलम में ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे आते हैं। हाउस फ्लाई का जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है जिसके अंदर इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, और जो हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, ये सब इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। मैंगो का जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है। आप जानते हैं कि प्लांट में फाइलम की जगह पर डिवीजन टर्म यूज करते हैं। वीट का डिवीजन भी एंजियोस्पर्मी है। इसी तरह से पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पिटूनिया, धतूरा, ग्रासेस, इन सब का डिवीजन भी एंजियोस्पर्मी है। अब जो फाइला होते हैं उनको हम किंगडम में इंक्लूड करते हैं, तो मैन का जो किंगडम है वो एनिमैलिया है। हाउस फ्लाई का किंगडम भी एनिमैलिया है। लायन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, कैट, गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी, चीटी, हाथी, इन सब का किंगडम भी एनिमैलिया है। इसी तरह मैंगो, वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो, धतूरा, पिटूनिया, इन सब का जो किंगडम है वो प्लांटी है। तो प्लांटी और एनिमैलिया ये दो किंगडम हो गए, और आप आगे 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। इस सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, इन सभी को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। दीज आर द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में हम लोग यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, और उसके बाद में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ शॉर्ट में हम प्लांटी और एनिमैलिया के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, लाइकेंस के बारे में चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।